तरह से साईं मंदिर के करीब भूस्खलन हुआ। उस भूस्खलन के चलते शामती का जितना भी एरिया था वो पूरी तरह से हिल गया। मेरा घर जो है बिल्कुल साईं मंदिर के सामने को घर है जी, और इसमें 2 मंजिल में नीचे पार्किंग है, जिसमें कोई 20 गाड़ियाँ करीब खड़ी हैं जी, और उनमें जो है काफ़ी गाद अंदर चली गई है। तो अब बेचारे जो जिनकी गाड़ियाँ बहुत लोग परेशान हैं। सहयोग करें एक दूसरे का क्योंकि मुसीबत है, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। पेशे वाले आदमी हैं, सब ने अपने अपने रोजी रोटी भी कमानी है। प्रशासन तो चलो कर ही रहा है हमारी मदद, पर लेकिन ये है कि हमें भी इस मुश्किल घड़ी में सबको अपने अपने अंदर हिम्मत ला के अपना कुछ एक काम जो हम कर सकते हैं वो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। हम समझ सकते हैं आपकी आंखों से छलकते आंसू सब कुछ बयां कर रहे हैं। आप हिम्मत बना के रखिए, सब सही होगा। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, इस बार सोलन ने जो तबाही का मंजर देखा बारिश के चलते, शायद ही कभी सोलन के इतिहास में ऐसा हुआ होगा। शामती एरिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है और अभी हम शामती एरिया में ही हैं और ख़ुद हम ये माहौल देख रहे हैं। मतलब काफ़ी भयानक ये माहौल है। जिस तरह से साईं मंदिर के करीब भूस्खलन हुआ, उस भूस्खलन के चलते शामती का जितना भी एरिया था वो पूरी तरह से हिल गया और अब तक 20 से 25 घरों को खाली करवाया जा चुका है और 4 घर शामती में ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुके हैं। 5 घर बताए जा रहे हैं। अभी कुछ एक ग्रामीण हमारे साथ हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी हमारे साथ अंकल है जी, आपका नाम? रमेश शर्मा है जी मेरा नाम। जी रमेश जी, कहाँ जैसे आपका घर था? मेरा घर जो है बिल्कुल साईं मंदिर के सामने को घर है और इसमें 2 मंजिल में नीचे पार्किंग है, जिसमें कोई 20 गाड़ियाँ करीब खड़ी हैं जी, और उनमें जो है काफ़ी गाद अंदर चली गई है। तो अब बेचारे जो जिनकी गाड़ियाँ बहुत लोग परेशान हैं, तो प्रशासन वाले भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि भाई इनको निकाला जाए, कैसे किया जाए। मगर जो हमारे पड़ोसी जो साथ में हैं, जिन्होंने अपने घर नालों में बना रखे हैं, दे आर इंटरफियरिंग विद अवर प्रोसेस, है ना। एक तो हमारे पड़ोसी चंदेल साहब हैं, उनका आधा मकान नाले में है, जिसकी वजह से वो हमें भी काम करने, हम जो अंदर की गाद है उसको उठा के अपने प्लॉट में फेंक रहे हैं, मगर ना वो हमारे अंदर फेंकने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं। और एक अपने यहाँ मेहता जी हैं, उन्होंने भी अपनी जो गौशाला है वो नाले के अंदर बना रखी है और कह रहे हैं कि ये गाद हमारे को आएगी और हमारे को नुकसान करेगी। हज़ारों टन मिट्टी उसको नीचे बह के चलेगी, उसका तो उनको नुकसान नहीं हुआ, मगर जो हमारे घर में कहीं बाहर से उसी मिट्टी में से हमारे घर के अंदर चली आई, जिसको हम बाहर निकाल के अपनी ही मिट्टी के प्लॉट में फेंक रहे हैं, उसमें फेंकने नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने उसके लिए हमारे को पुलिस का ड्रामा दे करके पुलिस को बुला रहे हैं और वो कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसमें बारे में बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप इसको फेंक दीजिए, थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखिए और उस तरह से करते जाइए। विपदा का समय है, सभी मिलजुल कर रहें और एक दूसरे को सहयोग करें क्योंकि जब सहयोग होगा तभी मुसीबतें दूर होगी। और सर, हम भी देख पा रहे हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा गाद आई है, तो इसको हटाने के लिए अभी प्रशासन किस तरह की आपकी मदद कर पा रहा है? अभी तो मैंने अपने ही लेवल के ऊपर 40 आदमियों को बुलाया है और मैंने उनको कहा है कि मेरे 2 लेंटर से जो पानी टिप टिप कर रहा है उस गाद को बाहर निकालो और मैं अपने ही प्लॉट में फेंकवा रहा हूं उसको। वो मैंने 40 लेबर लगा रखे हैं और उसको पैसा भी मैं खुद दूंगा। प्रशासन का चलो इतने बड़ा सहयोग रहेगा कि मुझे काम करने दें, बस मैं इतनी मेरी उनसे विनती है कि मेरे को काम कितना हो पाया है गाद निकालने का आपके बिल्डिंग से? अभी तो थोड़ा ही हो पाया है, पर चलो हम ये सोच रहे हैं कि एक या कल तक ये ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सड़क साफ़ हो जाए, जो अप्रोच रोड है मेरा वो साफ़ हो जाए, ताकि जिन लोगों ने मेरे पास यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे वो अपनी गाड़ियाँ निकाल सकें और अपना काम शुरू कर सकें। जी जी बिल्कुल सर, सभी प्रभावित हुए हैं इस भारी बारिश के चलते और अभी बहुत से लिसनर्स आपको सुन भी रहे हैं, व्यूवर्स भी सुन रहे हैं, प्रशासन भी आपकी बातें सुन रहा है। क्या कुछ स्पेशली मैसेज है आपका उनके लिए? नहीं, प्रशासन का तो चलो सहयोग है, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि वो स्पीड अप करें, इस प्रोसेस को स्पीड अप करें और ये जो लोग इंटरफियर कर रहे हैं और अननेसेसरी तंग करें, इनको थोड़ा समझाएं कि इस ऐसी त्रासदी के मौके ऊपर इतना अनर्थ ना ढाएं, इतना अनर्थ ना करें। खुद उन्होंने अपने मकान नालों में बना रखे हैं और जिन्होंने किनारे मकान बनाए हुए हैं वो जब अपना गाद जो है अपने प्लॉट में फेंक रहे हैं उसको भी फेंकने नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रशासन से मेरी विनती है कि इन लोगों को थोड़ा समझाएँ और इनको मनाएँ। जी, हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ भी सभी हमारे व्यूवर्स से, लिसनर से, खासकर जो इनके पड़ोसी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आपदा के समय में साथ मिलजुल कर करें एक दूसरे का क्योंकि मुसीबत है, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक और मैम हमारे साथ जुड़े हैं। जी मैम, आपका नाम? नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम चंपा देवी सरोज भारद्वाज भी है। वैसे मुझे सरोज भारद्वाज के नाम से ही मैक्सिमम लोग जानते हैं जी। तो सर, जो ये साईं बाबा मंदिर के पास जो आपदा आई थी उस दिन, पता नहीं तारीख भी मुझे तो याद नहीं है, शायद 10 तारीख थी क्या थी,
बहुत परेशानियां हैं, इसलिए कुछ मतलब डे डू कुछ याद ही नहीं है आजकल की क्या है क्या नहीं। तो जो वो मलबा वगैरह जो हमारे जो घर के पास जो आया था, उस घर ने जो है जो मेरे चाचा ससुर है और 2 मेरे जेठ है और एक जेठ का बेटा है, मतलब 3 घर तो बिल्कुल ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं हमारे बिल्कुल। और हमारे 2-3 घर ऐसे हैं जिनमें पानी और मलबा चल गया है, जिसमें से एक घर मेरा भी है जो 15-20 कदम पीछे था उस मलबे से, मतलब जो आपदा आई है, तो उसके कारण जो है मेरे घर के अंदर भी जो है मलबा चल गया है, मलबा पानी बुरी हालत है। तो हम लोगों ने जो है रात को 2 बजे हम घर से बाहर निकल गए थे, जो कुछ भी मतलब जितना भी सुध बुध थी बस उसी उसमें उतर के हम सड़क पे आ गए थे रात को। आपने बताया कि 2 बजे आप घर से बाहर निकले, पता कैसे चला कि इतनी बड़ी तबाही होने वाली है? तबाही जो है जी सर, मैं और मेरी बिटिया तो हम एक कमरे में सोए हुए थे, तो हमारे जेठ वगैरह जो है वो अपने घर से भाग के आए हमारे आंगन के लिए। तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ, तो अंधेरे में हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या कुछ गिर रहा है कि क्या हो रहा है, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी कि क्या, हमें तो ये भी नहीं पता था कि मलबा है क्या है। तो मेरी आंखों के आगे आगे मेरे दोनों जेठों के घर जो है और उनके बेटे का घर ढह गया। 3 घर मेरे घर के आंखों के सामने सामने ख़त्म हुए हैं। और फिर मेरा घर जो है उसी घर से 15-20 कदम पीछे को है। तो जिसका जी मैं क्या नाम बोलने को, मैंने मटेरियल गेरा था, इसका घर का काम लगाया था, तो मैंने उसका मटेरियल गेरा था, कम से कम नहीं तो मतलब जो दबा है, जो घर दबा है उसके नीचे मेरा रेत और मटेरियल मतलब दब चुका है, वो तो लॉस है। और जो घर पे जो सीमेंट वगैरह रखवाया था, ईंटें वगैरह, वो सब भी मलबे की चपेट में है। तो इस टाइम ज़्यादा ना सही तो मेरा आप समझ लो कि 80, 85, 90 के हज़ार के आसपास तो मेरा वो मटेरियल ही है जो ख़त्म है। ऊपर से सर मेरे हस्बैंड जो है वो पैरालाइज के पेशेंट है। आप लोगों का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप हमारे पास आए और हमारा दर्द सुन रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि भी और मीडिया वाले भी आए, उन लोगों ने भी हमसे पूछा, हमारे से बात की, पर लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही हम आगे प्रशासन को अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम तो नहीं जा सकते प्रशासन के आगे, ना हम ज़्यादा लोगों को जानते हैं, क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, तो अपने बस काम और काम से घर। तो ये जो मेरा घर है जी, ये बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। और पहले तो चलो हस्बैंड भी थे, तो हम दोनों जॉब करके हमने अपने पर्सनल इससे खर्चों से ये थोड़ा बहुत तैयार किया था, 3-4 कमरों का घर, तो जो अब जो है मलबे की चपेट में है। और ऊपर से मैंने बड़ी हिम्मत करके, मेरी 2 बेटियां हैं जो अभी पढ़ रही है, तो 2017 में मेरे हस्बैंड पैरालाइज के पेशेंट हैं, तो उनको तो इधर उधर ले जाने में भी मैं असमर्थ हूँ। बाकी जो हमारे परिवार वाले वो तो जटोली आश्रम में उनको ठहराया गया है, पर पंचायत प्रशासन ने जो है मुझे यही बोला कि आप यहीं पे कहीं आसपास रूम लेके, फिर उन्होंने मुझे यहाँ रूम दिला दिया और मेरे को और मेरी बेटियों को और मेरे हस्बैंड को यहीं रखा है इसमें। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है जी, मेरा जो आधा हमने कुछ तो मैंने अपने पर्सनल खर्चे जो से है वो सामान निकाल दिया है, हल्का फुल्का जो उस दिन मैं निकाल सकती थी, दूसरे दिन वो मैंने निकाल दिया है हल्का फुल्का सा, तो रास्ता है नहीं। और प्रशासन जो है यहाँ पे कई लोग बड़े ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये मलबा वो सो, पर मैं तो यही बोलूँगी ये लड़ाई हम बाद में भी लड़ सकते हैं, फ़िलहाल तो ये रास्ता आने जाने के काबिल हो, क्योंकि देखो जी सब ने नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, सब ने अपने अपने रोजी रोटी भी कमानी है। प्रशासन तो चलो कर ही रहा है हमारी मदद, पर लेकिन ये है कि हमें भी इस मुश्किल घड़ी में सबको अपने अपने अंदर हिम्मत ला के अपना कुछ एक काम जो हम कर सकते हैं वो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। प्रशासन भी कितना करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ही प्रलय मचा हुआ है, तो प्रशासन भी कितना कर लेगा। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जितना हम लोग कर सके अपने स्वयं हाथों से मिलजुल के हम लोगों को ये सब चीज़ें सपोर्ट करनी चाहिए। इवन कि मैं तो यही बोलती हूँ कि भाई अगर कोई ऐसा है जो अभी घर पे ही बैठा है, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि चलो भाई एक दूसरों की मदद करो, सामान उठाने में कहीं किसी चीज़ में। और दूसरी बात गुहार मेरी प्रशासन से ये है सर कि क्या ना बोलने को, जो है मैं अकेली लेडीज़ हूँ, जो मुझे अपना घर बार बिजली पानी ये सब मुझे खुद ही देखना पड़ता है सर। और अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं घर से बेघर हूँ, और जो कुछ भी अभी तक चल रहा है वो मैं अपने पर्सनल खर्चे से ही कर रही हूँ। प्रशासन ने भी मुझे दूसरे दिन थोड़ी सहायता दी है, पर अब आगे तो मैं यही बोलती हूँ, अगर जहाँ मेरा घर है वैसे तो मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि मैंने उसे बड़ी मेहनत से बनाया है, मेरी यही गुजारिश है जो मेरा घर है मुझे वापस वहीं जाने दे। अगर आप लोगों को लगता है कि रहने लायक है तो मुझे वहाँ रहने दे, अदरवाइज़ मुझे 3-4 विश्व कहीं अलग दे के मेरा घर मकान बनाया जाए। मैं घर से बेघर हूँ, और औरों के साथ तो चलो फिर भी मर्द वगैरह भी है, मेरे तो मर्द भी घर पे ही बैठे हैं जो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं एक अकेली लेडीज़ हूँ जिसके ऊपर जो मतलब प्रशासन से ये गुहार लगाऊंगी कि मेरे भी बच्चे भी दोनों बेटियाँ पढ़ रही है,
और मैं अकेले क्या क्या करूँगी, किस किस साइड का करूँगी, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। देखिए, आप हिम्मत रखिए और कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं। आप स्ट्रॉन्ग बने रहिए, हालात फिर से सामान्य होंगे और प्रशासन के सामने जैसे भी आपने मांगे रखी है ज़रूर वो आपकी पूरी होगी। बस आप इसी तरह से, हाँ जी सर। सरकारें अक्सर लोगों से ही बनती है, ज़रूर आप लोगों की हेल्प होगी, आप हिम्मत बना के रखिए। तो लिसनर्स, व्यूवर्स, ये शांति हादसे के वो चश्मदीद हैं जिन्होंने भूस्खलन को अपने नज़दीक से देखा, अपने घरों को बहते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। उम्र भर की कमाई उनकी पल भर में ही बारिश के साए में समा गई। हम तो बस यही शांति वालों से, पूरे सोलन वालों से ये अपील करते हैं कि अगर आपके पड़ोसियों के आसपास कोई ऐसे हादसे हुए हैं, क्योंकि आपदा किसी पे भी आ सकती है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, किसी पर भी आ सकती हैं। जैसे अभी मैम ने बोला कि ये आपसी जो हमारे झगड़े हैं वो तो हम बाद में भी लड़ लेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं आई है उससे निपटना है। अभी शांति के हालात इस कदर ख़राब है कि यहाँ आने तक का भी रास्ता नहीं है। हम नाला क्रॉस करके आए हैं तो हम समझ सकते हैं। जी, बोलना चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से हमारे यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है। चलो अब पानी का आईपीएच का तो जब आएगा, जब लाइनें लूनें ठीक होएगी तब आएगी, पर लेकिन हमें जो पीने के लिए एक चश्मे का पानी है वो हमारे लिए एक वरदान है परमात्मा की ओर से, तो हम तो उस तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी पीने के लिए 3 दिन पहले एक बाल्टी लेके आए थे, वही पानी हमने पीने के लिए चला रखा। हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, यहाँ पे नहाने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रशासन से ये गुहार लगाऊंगी, कम से कम हम लोगों को इस दुख की घड़ी में पानी के टैंकर तो यहाँ भिजवाएं। अब जटोली वाले जो भी परिवार वहाँ पे हैं, चलो वहाँ पे तो फैसिलिटी पानी वगैरह की भी होगी, मुझे इतना पता तो नहीं है, पर लेकिन हम लोग तो यहाँ पानी से भी वो है कि हम जिस घर में हम रह रहे हैं इनके भी काफ़ी किराएदार हैं और पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ शांति में आजकल आई हुई। पीने तक का पानी नहीं है, पीने तक का पानी के लिए भी इस दलदल में जाके हम मतलब अपनी हिम्मत जुटा के जा रहे हैं इस दलदल में, फिर पीने का पानी लेके आ रहे हैं। जी, तो प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि चलो 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब तक भी पानी के कनेक्शन ठीक नहीं होते तब तक हमें प्लीज़ पानी का एक टैंकर तो भिजवा दो शांति के लिए। मेरी तो यही गुहार है जी, पानी की भी बड़ी दिक्कत है जो कुछ भी है। और दूसरा जो है, चलो खाना तो जो है हमें क्या ना बोलने को वो पैरागॉन से आ रहा है जी, पैरागॉन होटल वाले भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, 2 टाइम का खाना हमें दे देते हैं वो। और माँ अन्नपूर्णा उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। अगर आप लोगों को वो मिले या आपकी उनसे बात हो तो आप मेरे से ये ज़रूर कहना कि मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। एक दिन तो हमें डीसी ऑफिस जिस दिन ले गए थे उस दिन तो मेरे पानी, इतनी प्यास, इतनी भूख लगी थी, तो वो बेचारे वहीं पे हमें डीसी ऑफिस पे खाना और पानी लेके आ गए, तो उनका तो मैं तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अन्नपूर्णा सदा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे उस दुख की घड़ी में, जो हमें घर घर तक वो खाना पहुँचा रहे हैं। पानी की जो छोटी छोटी बोतलें देते हैं, बस हमारे पीने का वही है पानी का सहारा, और थोड़ा बहुत लोग आप हिम्मत बना के रखें, सब सही होगा। बस माँ शूलिनी की कृपा है, शहर पे कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया है। आपकी आंखों से छलकते आंसू सब कुछ बयां कर रहे हैं, आप हिम्मत बना के रखिए, सब सही होगा। और आगे की रिपोर्ट के लिए बस इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।